नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। मैं शिवा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, कल की क्लास हमारी हुई थी विटामिन के बारे में। मैंने बता दिया था विटामिन को कितने भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में विभक्त किया गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं हमने बताया था, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, और जिसको विटामिन बी समूह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 8 भागों में विभक्त किया गया है विटामिन बी को। विटामिन बी को कितने भागों में विभक्त किया गया दोस्तों? 8 भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसको विटामिन बी समूह या बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। फिर वसा में घुलनशील की जब बात आई थी दोस्तों, तो हमने बताया था ए, डी, ई और के। तो इस तरह से 6 विटामिन थे और हमने विटामिन ए पर पूरी चर्चा कर ली थी कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। मैकुलम और मार्गरेट डेविस ने की थी। कब की थी? 1913 में की थी। रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल था। स्रोत क्या थे? पालक था, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध। और उसके बाद हमने बताया था विटामिन ए के द्वारा जो रोग होता है वो होता है रतौंधी नामक रोग होता है। इसका कार्य क्या होता है? हमारी आंखों की रोशनी को मजबूत बनाता, आंखों की रोशनी सही करता है, हड्डियों का विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, हड्डियों का ग्रोथ करता है और बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाता है। ये हमारी चर्चा जो हुई थी विटामिन ए पर हुई थी। आज की क्लास में जो मेरी चर्चा होगी आपके साथ वो विटामिन बी पर होगी। विस्तृत चर्चा होगी विटामिन बी पर, पूरी चर्चा होगी। विटामिन बी को कितने भागों में तोड़ा गया है इस पर होगी। प्रत्येक विटामिन बी1, बी2, बी3 इनके नाम क्या हैं वो बताएंगे। इनके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है वो बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं विटामिन बी। दोस्तों आप देख रहे हैं लिखा हुआ है विटामिन बी। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स यानी बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी या बी कॉम्प्लेक्स। देखिए, अब विटामिन बी की बात की गई तो हम आपको बता दें इसको 8 भागों में तोड़ा गया है। विटामिन बी को कितने भागों में तोड़ा गया है? 8 भागों में तोड़ा गया है। बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, ये इनके विभाग हैं जो 8 विभागों में तोड़ा गया है। दोस्तों विटामिन बी प्राप्त कहां से होता है पहले इस पर चर्चा करते हैं। इसके स्रोत क्या है? विटामिन बी को कहां से प्राप्त करते हैं? हम क्या खाएं? ऐसी कौन से खाद्य पदार्थों का हम सेवन करें जिसके द्वारा हमें विटामिन बी प्राप्त हो? दोस्तों कहां से प्राप्त होता है? टमाटर हो गया। टमाटर का सेवन करने से विटामिन बी आपके शरीर में वृद्धि करता है, विटामिन बी की वृद्धि होती है। भूसीदार गेहूं का आटा, या बोल सकते हैं गेहूं का आटा। भूसीदार गेहूं का आटा। उसके बाद दोस्तों बादाम हो गया। बादाम हो गया, बादाम के द्वारा विटामिन बी प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों अखरोट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? अखरोट हो गया। अखरोट के द्वारा विटामिन बी प्राप्त होता है। इसी तरह मित्रों हरी पत्तियों के साग हो गए। हरी पत्तियों के साग हो गए। विटामिन बी पर चर्चा हो रही मित्रों। हरी पत्तियों के साग हो गए जिसके द्वारा विटामिन बी प्राप्त होता है। और फलदार सब्जियां हो गई। फलदार सब्जियां हो गई। विटामिन बी के मुख्य स्रोत आपको यहां से प्राप्त होते हैं। टमाटर से, गेहूं के आटे से, बादाम से, अखरोट से, हरी पत्तियों के साग से और फलदार सब्जियों से। इनको खाने से क्या है दोस्तों? विटामिन बी की प्राप्त होती है। आपके शरीर में विटामिन बी और अधिक वृद्धि करता है। दोस्तों विटामिन बी का कार्य क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी का कार्य क्या होता है आपके शरीर में? तो हम आपको बता दें, ब्रेन और हार्ट को हेल्थ, ब्रेन और हार्ट हेल्थ को क्या करता है? अच्छा करता है।
स्वस्थ रखता है, ब्रेन और हार्ट, या बोले मस्तिष्क और हृदय, मस्तिष्क और हृदय, मस्तिष्क और हृदय को स्वस्थ रखता है। क्या रखता है? स्वस्थ रखता है, अच्छा बनाए रखता है, डेवलपमेंट बराबर होता रहता है, मस्तिष्क का भी होता रहता है, हार्ट और हृदय का भी होता रहता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो कार्य है बेटा, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और क्या करता है? कुछ तत्वों का हमारे शरीर में निर्माण करता है, कुछ तत्वों का शरीर में निर्माण करता है। ये इसके कार्य है, कुछ तत्वों का शरीर में क्या करता है? निर्माण करता है। दोस्तों, ब्रेन यानी मस्तिष्क, हार्ट मतलब हृदय, इसको अच्छा बनाए रखता है, इम्यूनिटी शरीर में बढ़ाए रखता है, कुछ तत्वों का शरीर में निर्माण करता है। कौन से तत्वों का? ऐसे तत्वों का जो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। उन तत्वों का आपके शरीर में क्या करता है? निर्माण करता है। कौन करता है? विटामिन बी करता है। क्या बताया हमने? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। इसके स्रोत क्या है? टमाटर है, इसीलिए रिवीजन का चलते बराबर किया कर लीजिए। गेहूं का आटा है, बादाम है, अखरोट है, हरी पत्तियों के साग हैं, फलदार सब्जियां हैं। और इसके कार्य क्या होते हैं? विटामिन बी का कार्य क्या होता है? ब्रेन और हार्ट अच्छा करता है, मस्तिष्क यानी हृदय, मस्तिष्क और हृदय दोनों को अच्छा बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाए रहता है, कुछ तो का हमारे शरीर में क्या करता है? निर्माण करता है। ये इनके क्या होते हैं? कार्य होते हैं दोस्तों। अब लेकिन अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? आपके शरीर में कम हो गया, नोट कर लीजिए इसको, आपको बताते हैं। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी की आपके शरीर में कमी हो गई, तो हमने बताया चाहे जो विटामिन हो बेटा, अगर विटामिन की कमी हो रही है तो कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। अगर विटामिन बी की कमी हो रही है तो एक रोग का नाम आपने सुना है, बेरी बेरी, बेरी। इसके अलावा आपको हम बता दें दोस्तों, उंगलियों में सनसनाहट, अगर किसी की उंगलियों में सनसनाहट रहती हो, हाथ अगर एक जगह पर रख दे, थोड़ी देर बाद में उठाएं और उंगलियों में सनसनाहट, इसको कहते हैं झुनझुनी चलती, झुनझुनी सनसनाहट, विटामिन बी की कमी है आपकी। पैर ठंडे व गीले होना, पैर ठंडे व गीले होना, अगर पैर ठंडे हो रहे हैं और गीले हो रहे हैं तो आपको विटामिन बी की कमी है दोस्तों। मांसपेशियों का कमजोर होना, मांसपेशियों का कमजोर होना, अगर मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं तो विटामिन बी की कमी है। नींद कम आना, अगर नींद कम आ रही है दोस्तों तो विटामिन बी की कमी है। शरीर में सूजन आना, ये मुख्य रोग होते हैं विटामिन बी से। एक बेरी बेरी रोग होता है, उंगलियों में सनसनाहट उत्पन्न हो जाती है, पैर ठंडे व गीले हो जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, नींद कम आती है और शरीर में सूजन आती है। ये विटामिन बी के कारण है। अगर ऐसी समस्या है तो हमें विटामिन बी की पूर्ति करनी चाहिए शरीर में। हमने आपको बताया, बादाम खाइए, टमाटर का यूज करिए, गेहूं का आटा, अखरोट, हरी पत्तियों का साग, फलदार सब्जी, इनका सेवन करिए। अब देखिए मुख्य चर्चा, विटामिन बी को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? बोलेंगे सर 8 भागों में विभाजित किया गया है बेटा। एक विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, देखिएगा, बी6, बी7, बी9 और बी12, ये 8 भागों में विटामिन बी को विभाजित किया गया है दोस्तों। विटामिन बी1, बी1 को क्या कहते हैं? थियामीन, नाम जान लीजिएगा इनके।
विटामिन B1 को कहते हैं थियामिन। क्या कहते हैं? थियामिन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन 3 को क्या कहते हैं? नियासिन। नियासिन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B7 विटामिन B6 अभी B6 की चर्चा करते हैं, B7 बाद में। विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B7 अगला नाम आप देख रहे हैं कौन सा लिखा हुआ है? विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन। विटामिन B7 क्या बोलते हैं? बायोटीन। उसके बाद आप देख रहे हैं विटामिन B9 यानी फोलेट। फोलेट या इसका दूसरा नाम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। फिर विटामिन B12 कोबालमीन। कोबालमीन। दोस्तों ये जो हो गए विटामिन के बी के 8 भाग हो गए, जिनको 8 भागों में तोड़ा गया है। B1 थियामिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पाइरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट या फोलिक एसिड और B12 कोबालमीन। ये 8 भागों में तोड़ा गया है विटामिन बी को। आज की चर्चा जो हमारी थी वो विटामिन बी पर थी। और दोस्तों आप इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें। प्रत्येक दिन एक नई क्लास के साथ आप सबके बीच में लगे रहेंगे। कल फिर चर्चा होगी आगे आपकी नई क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।